नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે धोरण 8 हिंदी में आज हम 5वां चैप्टर जो देख रहे थे सवाल बाल मन के और जवाब कल डॉक्टर कलाम के, वो हमने कल देखा था। 5 प्रश्न हमने देखा था। आज यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ेंगे, प्रश्न के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न है तरुण पटेल, जिसने ये प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8वीं और स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन, और लंदन से स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल के ये स्टूडेंट है, जिनका नाम है तरुण पटेल, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और उनके सुनते हैं उनका प्रश्न। हम प्रवासी भारतीय मूल के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, ऐसा प्रश्न है। और स्टूडेंट ने, तरुण पटेल ने डॉक्टर कलाम जी को पूछा कि हम भारतीय मातृभूमि के प्रति अपनी भावना कैसे विकसित करें। अब डॉक्टर कलाम जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया, उत्तर दिया, हम देखते हैं। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारतीय मूल का, जो भारत में रहने वाला है, भारतीय मूल का है, यानी कि ये भारत में जन्मा हुआ है, जो मूल से भारतीय है, वो व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी कि विशाल, महान, बृहद यानी कि विशाल, महान, विशाल भारतीय परिवार का एक अंग है। और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। उसको हमारे देश की संस्कृति है, उनकी विरासत पर, विरासत यानी कि धरोहर, विरासत यानी कि धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर उनको गर्व है। जो भारतीय मूल का है वो इस परिवार का महान, बृहद यानी कि महान, विशाल एक अंग है, और उसे इस भारतीय देश की संस्कृति पर, विरासत पर यानी कि धरोहर पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस स्थिति में अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभूमि, मातृभूमि यानी कि अपनी माँ की भूमि से आप जुड़े हुए हैं, और अच्छी तरह से जुड़े हो, आपके लिए भी सबसे बड़ी गौरव की बात है। अब दूसरा प्रश्न करता है सत्यम, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, जिला स्कूल मुंगेर, और उसका प्रश्न है, सत्यम नाम है उनका, और कक्षा है 10वीं, और जिला स्कूल मुंगेर के है ये। और उनका प्रश्न सुन लेते हैं पहले, उन्होंने ये प्रश्न में क्या कहा है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। उन्होंने प्रश्न पूछा है सत्यम ने कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि हम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान और मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र में उतना ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है, उनका सवाल था। अब इनका जवाब भी सुनिए। डॉक्टर कलाम उनको उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। कलाकार, मजदूर और किसान और मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार यानी कि शिल्पीकार, यानी कि जो अपने हाथ से कारीगरी से, जो व्यक्ति अपने हाथों से जो भी बनाता है वो शिल्पीकार, जिनको हम बोलते हैं। जो आपके हाथ से कारीगरी करने वाले व्यक्ति को हम दस्तकार बोलते हैं, और वो शिल्पीकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी कि अटूट, जो न टूटने वाला, अटूट यानी कि न टूटने, अटूट अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकरार है। दरकरार यानी कि जरूरत, आवश्यकता है।
आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। वो जब बच्चे ने ये प्रश्न पूछा तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि किसान, मजदूर और कलाकार और दस्तकार, शिल्पकार ये सभी हमारे देश के अभिन्न, अटूट यानी कि न टूटने वाले अंग हैं और राष्ट्र निर्माण में हमें इन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकरार है और आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। ऐसा जो प्रश्न वो सत्य में पूछा था उनका जवाब दिया। दरकरार यानी कि जरूरत, दरकरार यानी कि जरूरत है। अब दूसरा प्रश्न सुनते हैं, आगे देखते हैं। अगर જોઈએ प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, उसका इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा के इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टूडेंट है। रोहित चतुर्वेदी उनका नाम है और 11वीं कक्षा से। उनका प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र में बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इससे संभव होने देगी। उनका ये प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन निरंतर जो हमारे देश में जनसंख्या और बेरोजगारी बढ़ रही है उससे संभव होने देगी, ये उनका प्रश्न है। अब उनका डॉक्टर कलाम ने जो जवाब दिया वो सुनते हैं। उनका उत्तर दिया वो विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अचूक औषधि है। यानी कि जो विकास स्वयं यानी कि जो विकास हमारे देश का हो रहा है वो जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो रोकने की अचूक औषधि है। अचूक यानी कि व्यर्थ न जाने वाली औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। कलाम ने कहा कि हमारे जो विकास स्वयं वो जनसंख्या की वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है, यानी कि व्यर्थ न जाने वाली औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यानी कि जो छोटा परिवार है उनकी मान्यता को बल मिलता है। यानी कि मान्यता को यानी कि स्वीकृति, मान्यता यानी कि स्वीकृति, यानी कि जो छोटा परिवार है और सुखी परिवार है उनको परिवार की मान्यता को बल मिलता है, उनकी स्वीकृति को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर को सुलभ कराएंगे। यानी कि जो भारत 2020 का जो मिशन है, जो विकसित राष्ट्र बन जाएगा, वो मिशन है वो यहाँ के युवा लोग हैं उनको रोजगार पर्याप्त यानी कि आवश्यकता के अनुसार सुलभ कराएगा। डॉक्टर कलाम ने कहा कि ये जो हमारा मिशन है 2020 का जो विकसित राष्ट्र बनाने का, उनमें युवाओं को रोजगार मिलने का पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त यानी कि आवश्यकता के अनुसार उनको अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव है वहाँ बड़ी संख्या में उद्योग और धंधे स्थापित किए जाएंगे और जिससे उन क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र का जो भी धंधा वहाँ लगेगा, उद्योग होगा, वहाँ उनमें रोजगार प्रचुर अवसर पैदा हो, वहाँ के बहुत सारे रोजगार वहाँ पैदा होंगे। यानी कि बहुत रोजगार वहाँ प्रचुर अवसर में पैदा होंगे। वो उन्होंने कहा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और उन क्षेत्रों में, उन गाँव में, जिससे वो जो गाँव वाले उनको रोजगार का प्रचुर अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि पैदा होंगे, जिससे उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रश्नकर्ता आगे प्रश्न देखते हैं। हर्ष मेहता है, जिन्होंने ये प्रश्न किए वो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और तेजस हाई स्कूल बड़ौदा
गुजरात से है वो, जो हर्ष मेहता है वो प्रदेश हाई स्कूल बड़ौदा से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनका प्रश्न सुनते हैं पहले हम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? उनका प्रश्न है कि आपको ऐसा, डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत देश 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो इनका प्रश्न है हर्ष मेहता का कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अब डॉक्टर कलाम का आंसर, उत्तर सुनते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत की जनसंख्या, भारत में जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के अधिक, 25 वर्ष से कम आयु के हैं। जो भारत की जनसंख्या है वो 1 अरब से अधिक है और इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। उन्होंने कहा कि ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है क्योंकि इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, इसलिए अभी हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। यानी कि हमारे पास, डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका यानी कि सुनियोजित खाका यानी कि अच्छी तरह से बनाया हुआ ढांचा है हमारे पास, इसलिए वो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छी तरह सोच समझ कर, यानी कि जो हमारे पास 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, बहुत प्राकृतिक संसाधन भी है और साथ ही सुनियोजित खाका यानी कि अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ ढांचा भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि जो 54 करोड़ 25 वर्ष से कम आयु के हैं वो लोग, उन लोगों की विचार शक्ति और एकता निश्चय इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में, परिवर्तित करने में सफल होगी। आगे देखते हैं। देखते हैं आगे का प्रश्न करता है एस कार्तिक, जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु, बेंगलुरु के रहने वाले, बेंगलुरु के स्कूल जो है अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल के, और एस कार्तिक इनका नाम है और 12वीं कक्षा में वो पढ़ते हैं। उनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिरकार कैसे प्राप्त करें? उनका प्रश्न है कि हर एक छात्र के बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन आर्थिक और अन्य समस्याओं के कारण वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा वो उन्होंने प्रश्न किया है कि आखिर वो कैसे वो प्राप्त कर सके। अब डॉक्टर कलाम का उनका उत्तर सुनते हैं। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। उन्होंने उनका उपाय भी बताया उत्तर देते हुए कि स्कूल में आप पढ़ाई करोगे और अच्छा प्रदर्शन करोगे, अच्छे गुण लाओगे, अच्छे मार्क लाओगे तो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी मिलेगी। पात्रता यानी कि योग्यता। डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि स्कूल में
करने पर, अच्छा प्रदर्शन करने पर आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी और उसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आपको बैंकों से ऋण लेने हेतु आपको आपकी पात्रता भी बनेगी। पात्रता यानी कि योग्यता भी आपकी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बधाई तो आती है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमारे एक बड़ा करने के लिए हमारे लक्ष्य में जो बड़ा करने का हमारा लक्ष्य है उनमें बधाई तो आती ही रहती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। कलाम ने कहा है कि हमें परिश्रम करना होगा, कठोर परिश्रम, बहुत परिश्रम करना होगा और उत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट यानी कि उत्तम श्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखा है हमारा, तो उनमें बाधा तो आती रहेगी और हमें कठोर परिश्रम करना है और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना है। उत्कृष्ट कार्यों से यानी कि उत्तम कार्यों से, उत्तम और श्रेष्ठ कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा विघ्न यानी कि बाधा रुकावट, विघ्न यानी कि बाधा रुकावट ऐसे आए तो हमें व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। कलाम ने कहा है कि विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी विघ्न आए तो लोगों को उनसे पराजित नहीं होना चाहिए। अब इस प्रश्न आगे प्रश्न देखते हैं। उनका प्रश्न पूछने वाले का नाम है मिथुन के, जो द्वितीय वर्ष बी लेवल में AICT अमृतापुरी से है, वो मिथुन उनका नाम है। उनका प्रश्न है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। उनका ये प्रश्न है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब डॉक्टर कलाम का जो उत्तर उन्होंने दिया था वो हम सुनते हैं। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होते हैं वो दूरदर्शितापूर्ण यानी कि दूर की बात सोचने का गुण, यानी कि दूरदर्शितापूर्ण यानी कि जो दूर की बात सोचने लगे, दूर की बात सोचने का गुण होता है, वो नीतियां बनाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है, जो भविष्य में दूर की बात सोचने का गुण जिसमें हो वो नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने निष्ठा और राजनीतिक सिद्धांत के साथ सत्य और अहिंसा तथा निस्वार्थ, इसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं था, उसी भावना से उन्होंने उसी निस्वार्थ भावना डालते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासकों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों के अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि वर्तमान में अभी की स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम से और उत्कृष्टता और पारदर्शी यानी कि आर पार दिखाई दे ऐसा जिसके आर और पार दिखा जा सके, यानी कि स्वच्छ हो, जिसके आर पार दिखा जा सके, उनको हम पारदर्शी बोल रहे हैं, इनके आर पार दिखा जा सके यानी कि स्वच्छ हो, ऐसे कार्यों से उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। जो राजनीतिज्ञ है उन्होंने कठोर परिश्रम करना है, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा, यानी कि जिसके आर पार दिखा सके, जो स्वच्छ ऐसा हो, उसे ऐसा मार्गदर्शन, स्वच्छ हो ऐसा मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही
गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी कि उनको ये भी कार्य करना है, राजनीतिज्ञों को कठोर परिश्रम और उसकी उत्कृष्टता के साथ पारदर्शी कार्यों का मार्गदर्शन भी करना होगा। यानी कि जो आर पार दिखाया जा सके और जो स्वच्छ हो ऐसा मार्गदर्शन भी करना होगा। और साथ में जो गरीब रेखा के नीचे जी रहे हैं जो लोग, वो ऐसे 26 करोड़ लगभग उन्होंने कहा है कि लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के ऊपर उठ सके ऐसा कार्य भी उन लोगों को करना होगा। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, जो तृतीय वर्ष MBR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है। उनका प्रश्न सुन लेते हैं कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। उनका जवाब डॉक्टर कलाम ने दे दिया, हम सुनते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए विकास पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के लिए क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए विकास पर विचार भी किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग ही है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं में, यानी कि शस्त्रधारी सेनाओं, शस्त्रों के साथ जो सेनाओं में नियुक्त होते हैं उनके सशस्त्रधारी सेनाओं के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ ये महिला है या पुरुष ऐसा कोई भी भेदभाव वहाँ नहीं चलता है, ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा डॉक्टर कलाम कह रहे हैं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। उन्होंने कहा है कि तीनों सेनाओं में, हमारी भारत देश की तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी भी नियुक्त है और वहाँ महिला अधिकारी भी नियुक्ति है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणित उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में, यानी कि हमारे राष्ट्रीय की रक्षा क्षमताओं में और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं भी अपना उच्च स्तरीय सामरिक यानी कि युद्ध से संबंध रखने वाले सामरिक यानी कि युद्ध से संबंध रखने वाले बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध से संबंध रखने वाले सेना और बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि रक्षा के दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, तो डॉक्टर कलाम ने उनका जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए कहा कि 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए विकास पर भी उनका भी विचार किया गया है। और राष्ट्रीय की सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग ही है। और सशस्त्र सेनाओं में, तो शस्त्र के साथ चलती सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी भी नियुक्ति है। और राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि, राष्ट्रीय रक्षा की क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला भी उच्च स्तरीय सामरिक यानी कि युद्ध संबंधी और बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों में कार्य करने के लिए भी अपना सहयोग दे सकती है। अब प्रश्न है कि जोधपुर के दौरे पर जब
डॉक्टर कलाम गए थे तब एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो जब डॉक्टर कलाम जोधपुर गए थे अपना प्रवास करने के लिए, जोधपुर के दौरे पर गए थे, तब एक बच्चे ने ये प्रश्न पूछा था जो यहाँ प्रस्तुत है, हम वो पढ़ लेते हैं क्या प्रश्न है और क्या उनका उत्तर डॉक्टर कलाम ने दिया है। प्रश्न है क्या? प्रश्न है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चों काम नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि हम क्या अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, क्या हम अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे पर, जो किसी भी कहीं देश में जाते हैं या किसी की कोई भी जगह जाते हैं, तो उन्हें अनावश्यक, जो उनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे खर्च हम कम नहीं कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न एक लड़के ने पूछा है। डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया, हम सुनते हैं कि डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर एक ही बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। उन्होंने इस बच्चे के उत्तर को देते हुए कहा, प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुमने इस मंच पर बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी जो अभी इस पर यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि उदाहरण देते हुए जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया कि उत्तर दिया कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी जो अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक यानी कि जो उत्पादन न करे वो, जो उत्पादन न करे वो जो उत्पादन न करे ऐसी चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च, जो आवश्यक के बिना के खर्च वो अभी भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। विद्यार्थी मित्रों, ये हमने 5वां चैप्टर सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के हमने ये देखा पूरा चैप्टर। इसमें हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे और उस इसके पहले चैप्टर में हमने रूढ़ि प्रयोग भी देखे होंगे। आज एक रूढ़ि प्रयोग का स्मरण कर लेते हैं। यहाँ एक शब्द आया था कि अचूक औषधि होना, अचूक औषधि होना, अचूक औषधि होना यानी कि व्यर्थ न जाने वाला, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना, उनका ये रूढ़ि प्रयोग का ये अर्थ है। उनके इससे पहले हमने 3 रूढ़ि प्रयोग देखे थे, जैसे महावरत हासिल होना यानी कि योग्यता प्राप्त करना, दूसरा देखा था जी तोड़ मेहनत करना यानी कि कठोर परिश्रम बहुत मेहनत करना, और सामना होना यानी कि सामने मिलना यानी सामने आना। ऐसे बहुत सारे रूढ़ि प्रयोग देखे हमने देखे थे यहाँ चालू चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे। ये सब रूढ़ि प्रयोग आपको अपने फेयर बुक में लिखना है, और ये जो शब्दार्थ में यहाँ देख रहे हैं वो भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। यहाँ हमने उत्पादन, ऐसे बहुत सारे सामरिक, बहुगुणक, ऐसे हमने बहुत सारे पूरे चैप्टर में हमने ये देखा। जो शब्दार्थ देखा वो भी आप अपने फेयर बुक में होमवर्क के साथ लिखना है। इसके साथ ये जो गद्य हम पढ़ रहे हैं वो तो आपके खुद के पाठ्य पुस्तक में धोरण 8 की हिंदी में 5वें चैप्टर में वो दिया गया है, वो नहीं लिखना है। लेकिन शब्दार्थ, मुहावरे, रूढ़ि प्रयोग जिनको हम बोलते हैं वो मुहावरे, और जो होमवर्क दिया जाए आपको स्वाध्याय, वो भी आपको ये शब्दार्थ और मुहावरे और होमवर्क के साथ ही लिखना है। ये हमने 5वां चैप्टर सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के हमने पूर्ण किया। और सब विद्यार्थी मित्रों को अपना होमवर्क टाइम से कर जो भी विषय के जो भी टीचर है उनको दिखा देना है या भेज देना है, और इससे आपको भी आपका होमवर्क पूरा हो गया तो शिक्षक को भी ख्याल आ जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को ये अपना होमवर्क करके सभी अपने अपने विषय के टीचर को दिखा देना है। इसलिए सब लोगों को होमवर्क टाइम से कर लेना है।